तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। चंडीगढ़ मेयर चुनाव होते हैं जिसमें दो पार्टियां यानी बीजेपी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं। बीजेपी को जहां मिलते हैं 16 वोट, वहां इंडिया गठबंधन से खड़े हुए उम्मीदवार यानी कि आपकी तरफ से खड़े हुए उम्मीदवार को मिलते हैं पूरे 20 वोट, जिनमें से 8 वोटों को कैंसिल कर दिया जाता है। और कैंसिल करने के बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक अधिकारी उन वोटों को काटता हुआ नजर आता है। फिर ये मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास और बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए जाते हैं, वोटों में धांधली के। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन के लिए उतर जाते हैं। तो आइए हम इस पे हमारे न्यूज रूम में मौजूद सहयोगी से बात करते हैं और पूछते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अमन सर, इनसे हम सवाल करेंगे कि सर, जो ये मेयर इलेक्शन में बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने वोटों की धांधली करी है, उन्होंने आपके जो उम्मीदवार थे उनके वोट काट के अपने वोट बैंक में शामिल कर लिए हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल, और जब से ही इलेक्शन हुए थे उसके बाद से यही कहा जा रहा था, क्योंकि अगर हम गठबंधन की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास 20 तकरीबन वोट थे, उनमें से 8 को रद्द कर दिया जाता है। वहीं बीजेपी जिनके पास 14-15 के आसपास वोट थे वो सब सही पाए जाते हैं। तो वहीं से ये पूरे का पूरा प्रोसेस शुरू हो गया कि क्या बीजेपी सत्ता में आने के लिए, पावर में आने के लिए मेयर जैसे चुनाव में भी क्या अपने कह सकते हैं इस तरह के दुरुपयोग करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो अधिकारी थे अनिल मैसी, उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने पूरी धांधली की है। वीडियोस के बाकायदा सामने आ गए हैं और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सीजीआई, उन्होंने बड़ा कमेंट किया है कि आखिर लोकतंत्र की हत्या क्यों की जा रही है या करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अपने आप में ये मामला निकल कर सामने आता है कि आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर कई राज्यों में सरकारें तोड़ने का आरोप लगा है। अभी आपने देखा हाल ही में बिहार में क्या हुआ, वहाँ पर आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को एक तरीके से ख़त्म करके वहाँ पर जो है पावर में जेडीयू और बीजेपी आ जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम तो जिस तरह झारखंड में हमने देखा कि वहाँ पर भी पूरे का पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा ही था। इससे पहले मध्य प्रदेश, इससे पहले हमने देखा महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा। तो ऐसे तमाम राज्य जहाँ पर लगातार बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने जो सरकारें चल रही थी उनके ऊपर एक तरीके से हमला करते हुए उनको गिराकर एक अपना वहाँ पर जो सत्ता में वापसी कर लिया, सत्ता को हासिल कर लिया। तो ऐसे आरोप बीजेपी के ऊपर लगे हैं। लेकिन क्या मेयर जैसे चुनाव में भी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का ऐसा कुछ कर सकती है कि धांधलेबाजी करके, वो भी कैमरे के सामने, और वो वोटों को अपनी तरफ मिलाकर और जो वोट उनको पड़े हैं उनको रद्द करवा कर इस तरह की जीत हासिल कर सकती है? तो इसको लेकर पूरा आम आदमी पार्टी ने बवाल भी मचाया, कांग्रेस पार्टी ने पूरा हल्ला मचाया। और 2 तारीख को आपने देखा कि जिस तरह धरना प्रदर्शन दिल्ली के अंदर हुआ और लगातार ये कहा गया कि भाई जो मोदी सरकार है वो वोट चोर है, वोट जो है चोरी करने का काम कर रही है, और ऐसे तमाम सारे आरोप लगे। लेकिन जिस तरह से अब कोर्ट का फैसला आया है उससे काफ़ी हद तक ये साबित हो रहा है कि बीजेपी जो अपने आप को बड़ी पार्टी कहती है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपने को बताती है, वो भी इस तरह की धांधलेबाजी कर सकती है। क्या पूरे का पूरा मामला इसको लेकर आ गया है, क्योंकि विपक्षी दल पहले भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह खुलेआम धांधली होगी, इस तरह खुलेआम अगर अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे तो आखिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? यही बात जो है सीजीआई ने कही है। अब इसको लेकर क्या आने वाले दिनों में होगा, क्या कुछ इस पर फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही क्या दोबारा री इलेक्शन होंगे और किस तरह से होंगे, किसकी निगरानी में होंगे, कौन इसके ऊपर निगाह पूरी रखेगा, ये अपने आप में मेरे ख्याल में आने वाला प्रोसेस जरूर इसको लेकर तय होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि क्या वाकई बीजेपी मेयर जैसा चुनाव जीतने के लिए भी, सत्ता के साथ, सत्ता को पाने के लिए भी लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ करती हुई आने वाले दिनों में भी नजर आ सकती है? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मेयर चुनाव जैसे चुनाव में धांधली का आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है तो उसके बाद तमाम सवाल खड़े होते नजर आते हैं। उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी प्रकार की धांधली करती है? क्या ईवीएम हैकिंग का मुद्दा जो बार बार उठाया जाता है ये सच है? क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी अपने वोट खरीदने की कोशिश करती है हैकिंग से? तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अक्षय। हम अक्षय से सवाल करेंगे। तो अक्षय, जिस प्रकार से मेयर चुनाव में अभी ये चल रहा है कि बीजेपी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि धांधली हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी यही रुख आया है कि कहीं ना कुछ धांधली की गई है और वीडियो सामने आया है। तो उसके बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि लोकसभा में भी कहीं वोटों की इस तरीके से धांधली होती तो नहीं है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और खास तौर पर जो यहाँ जीत मिली है बीजेपी प्रत्याशी को, सीधा यहाँ पर आंकड़ा था, मेयर का चुनाव होना था, यहाँ पार्षदों की संख्या बल से कहें, जिस राजनीतिक दल कहें या जिस गठबंधन के पास अगर हम कहें यहाँ पर ज्यादा पार्षदों का समर्थन था, उसी को यहाँ पर जो है
या कहें कि उसी का यहाँ मेयर चुना जाना था। अब जिस तरीके से पूरा संख्या बल था वो यही था कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिला करके 20 पार्षद थे चंडीगढ़ में, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 16 पार्षद थे। तो अगर संख्या बल देखा जाए तो मैं कहूंगा अगर चुनाव तक भी आप ना जाए, चुनावों से पहले देख लिया जाए, तो इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ गठबंधन की यहाँ लाज रखते हुए संयुक्त रूप से अपना प्रत्याशी उतारा। देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन जब से बना है 24 के चुनावों के लिए, आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले लगातार ही इन दोनों दलों में भी तकरार मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों ने आपस में सहमति बनाई, सहमति बना करके दोनों दलों ने एक सहमति से अपना प्रत्याशी उतारा। अब जो यहाँ पर वोटें मिल रही थी सीधे तौर पर 20 पार्षद थे यहाँ पर, यानी कि जो ज्यादा वोटें थी वो यहाँ गठबंधन के उम्मीदवार के फेवर में थी। निश्चित रूप से यहाँ पर जो मेयर का चयन होना था वो गठबंधन का मेयर ही चुना जाता। लेकिन जब वोट पड़ा और वोट पड़ने के बाद जो जीत का ऐलान यहाँ पर हुआ वो बीजेपी प्रत्याशी के नाम पर, वो वाकई में हैरान कर देने वाला था कि 8 वोटें आखिर किस तरीके से निरस्त कर दी गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जिन पार्षदों की 8 वोटें आपने यहाँ पर निरस्त की है, क्या वे पहली बार वोट देना है? क्या उन्हें वोट देने का नहीं पता? क्या उन्हें वोट देने का नहीं बताया गया? क्या वे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के बच्चे नजर आते हैं एक प्रकार से कि जिन्हें यहाँ पर अपने एग्जाम में टेस्ट पेपर में कॉपी भरने का फॉर्मेट पता नहीं है? तो इस तरह की चीज अगर यहाँ पर निकल के आ रही तो वाकई में सवाल बीजेपी पर खड़े होते हैं कि अगर जिस तरीके से यहाँ पर अमन जी ने भी कहा और लगातार ये बात कही भी जा रही है कि अगर यहां पर केवल मेयर पद का चुनाव जीतने के लिए, मेयर पद पर अपने उम्मीदवार को यहां पर बिठाने के लिए बीजेपी अगर इस हरकत तक जा सकती तो वाकई में यहां लोकसभा चुनावों में भी वो चीज हमें देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो जैसा अक्षय ने कहा कि अगर मेयर जैसे छोटे चुनाव में इस प्रकार की धांधली सामने आती है तो ये हमें जरूर सोचने पे मजबूर कर देती है। ऐसे में मेरा नया जी बिल्कुल, तो ऐसे में हमारा अगला सवाल है हमारी सहयोगी नाजमीन से। तो नाजमीन बताइए, जिस छोटे चुनाव जैसे मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की धांधली देखने को मिल रही है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर बीजेपी के वोट्स पे हम किस प्रकार से विश्वास कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और लोकसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो हुआ है उसमें साफ तौर पर वीडियो भी सामने आई है। कैसे पीठासीन अधिकारी अनिल की बात करें कि वो पर्ची पर कुछ साइन करते हुए नजर आते हैं, फिर एक बॉक्स में डालते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो भी तो फटकार लगाते हुए नजर आए कि कैसे लोकतंत्र की हत्या होती हुई नजर आ रही है और कैसे सीधे तौर पर इस छोटे से चुनाव में आप धांधली कर रहे हैं। जैसे अक्षय ने कहा, जैसे अमन सर ने कहा कि वाकई जब इस छोटे से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी हकीकत बता सकती है कि यहां पर जीतने के लिए किस कदर उतर सकती है, तो वो तस्वीरें आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। कैसे यहां पर देखा गया कि बहुमत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठजोड़ के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा था। 13 जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, जहां 7 कांग्रेस पार्टी के पार्षद थे, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो टोटल उनके पास 16 पार्षद थे। तो जीत का आंकड़े की बात करें तो बहुमत तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को आता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कैसे यहाँ पर 3 बॉक्स रखे हुए थे और किस तरीके से अवैध पार्षदों को बताते हुए उस बॉक्स में पर्ची डाल दी जाती है और आम आदमी पार्टी के इन तमाम पार्षदों को यहाँ पर अवैध बता दिया जाता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो वाकई यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं कि ईवीएम हैक होता है, जहां विपक्षी पार्टियों के जरिए समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो हमेशा से यही बोलते हुए नजर आते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आ रही है, और जिसका उदाहरण आप इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जहां लोकतंत्र की हत्या बताया है तो वहीं यह भी कहा है कि ये चुनाव हो सकता है कि दोबारा भी हो, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थकों ने यही कहा है कि दोबारा चुनाव होने चाहिए। अब 12 फरवरी को फिर सुनवाई होने वाली, तो यही देखना होगा कि क्या उस सुनवाई में दोबारा चुनाव करने की बात कही जाएगी या फिर इस मामले को लेते हुए जहां पर जो बता दें कि जो मनोज सोनकर हैं जो जीतते हुए नजर आए हैं, क्या उनको वहां से हटा दिया जाएगा, ये 12 फरवरी को पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में मेयर चुने गए मनोज सोनकर जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ कुलदीप कुमार ने याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई और ये बोला कि ये लोकतंत्र की हत्या नजर आती है। इस तरीके से अगर वोटों की चोरी, वोटों में धांधली होती है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कड़ी कार्यवाही करता नजर आता है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।